नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। बाजार में आज के सत्र में तेजी बन गई। हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में संकेत भी कोई बहुत बढ़िया नहीं थे। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था नीचे जाएंगे, मामूली गिरावट देखने को मिलेगी। एशिया बाजारों का मूड माहौल थोड़ा मिक्स था। अमेरिकन मार्केट्स तो पिछले सत्र में छुट्टी पे थे। आज डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स मामूली बढ़त के साथ कर रहे थे कामकाज। ऐसी तेजी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन हो क्या रहा है, प्री रिजल्ट बाइंग इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिल रही है। नतीजों से पहले की खरीदारी और जो बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं उनका तो असर बहुत ही तगड़ा पड़ रहा है। मिसाल के तौर पे एचडीएफसी बैंक बड़ा ब्रेकआउट आ गया आज के सत्र में। इंपॉर्टेंट लेवल्स को क्रॉस कर गया ये स्टॉक और उसी के दम पे आज बाजार पे तेजी बन गई। हुआ क्या कि निफ्टी का ओपन था 24,306 के लेवल का, 24,287 का लो लगाया, उसके बाद चढ़ना शुरू कर दिया तो 24,458 तक पहुंच गए। आज के दिन की जो क्लोजिंग आई है वो 24,430 के लेवल की आई है। 159 अंकों का छलांग निफ्टी ने क्लोजिंग बेसिस पे लगा दिया। और जी हाँ, 24,430 ये हकीकत है। 24,400 के लेवल के ऊपर क्लोज हो गए हो। 11 हफ्ते की ऊंचाई पर इंडियन मार्केट्स कर रहे हैं अब ट्रेड। तो तगड़ा बुल मोमेंटम इस समय देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक 58,291 के लेवल पे हो गया बंद 353 अंकों के गेंस के साथ। और सेंसेक्स 521 अंकों की छलांग लगाकर 78,285 के लेवल पे हो गया बंद। ये तब था जब गिरने वाले स्टॉक्स ज्यादा थे बाजार में और चढ़ने वाले कम थे। अच्छा, पहले तो चार्ट्स के माध्यम से समझाते हैं। डेली चार्ट्स पे आप 20 और 50 दिन के एवरेज के तो ऊपर हो। ऊपर से 20 और 50 दिन का औसत तो पॉजिटिव क्रॉसओवर दे चुका है, यानी कि शॉर्ट टर्म एवरेजेस और अबव लॉन्ग टर्म एवरेजेस। लेकिन अब जिन जोन्स पे हो वहां पर आती है 200 दिनों की औसत, और बाजार यहां पर थोड़ा सांस लेने की कोशिश करेगा। पर यह है कि बुल्स बहुत तगड़े तरीके से मोमेंटम बिल्डअप करते चले जा रहे हैं और 11 हफ्ते की ऊंचाई पे निफ्टी को ले आए हैं। फाइनेंशियल्स, एनबीएफसी स्पेस पे बहुत अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है और यही बाजार को ऊपर ड्राइव कर रहा है। अच्छा, अब रिजल्ट सीजन का भी इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन क्वार्टरली इंपैक्ट, जो क्वार्टरली बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं उसका इंपैक्ट तो अभी से ही पड़ना शुरू हो गया है। मिसाल के तौर पे एचडीएफसी बैंक, ऐसा गदर मूव इस स्टॉक ने आज के सत्र में दिखाया। ये स्टॉक 800-810 के लेवल के ऊपर निकलता ही नहीं था, एकाएक 828 के लेवल पे पहुंच गया। क्लोजिंग बेसिस पे बहुत ही तगड़ी चाल है और ये चार्ट्स के माध्यम से एचडीएफसी बैंक, जिसमें आज तगड़ा उछाल आया और आज निफ्टी की जो भी चाल थी उसमें सबसे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन एचडीएफसी बैंक का था। उसके बाद था रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि आज 1% चढ़ा है। तो दिग्गज शेयर्स चढ़ने शुरू हुए हैं, लेकिन फिर कह रहा हूं रिजल्ट्स इंपैक्ट तगड़ा पड़ेगा। तो रिजल्ट सीजन जो अब स्टार्ट होने वाला है, बाजार में ट्रेडर्स थोड़ा सतर्क भी रहेंगे। हायर साइड पे हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिले। अच्छा, एडवांसेस निफ्टी के आज 24 और गिरने वाले 26 थे। ऐसे ही ब्रॉडर मार्केट्स पे भी 1,578 शेयर चढ़े हैं और उसके मुकाबले 1,769 शेयर गिरे हैं। गिरने वालों की संख्या ज्यादा है चढ़ने वालों के मुकाबले, लेकिन फिर भी इंडेक्स क्यों चढ़ गया? क्योंकि इंडेक्स तो मैनेज हो रहा है ना। एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज खींच गया इंडेक्स को ऊपर। निफ्टी गेनर्स में एचडीएफसी बैंक 3.25% ऊपर, हिंडाल्को 0.25% ऊपर, ओएनजीसी, बजाज ऑटो और एमएनएम जैसे स्टॉक्स में भी 2 से 2.5% का मूव आता हुआ नजर आया। और ऑटोज में भी धीरे धीरे खरीदारी होनी शुरू हुई है आज। निफ्टी लूजर्स में कोटक बैंक, इसके भी बिजनेस अपडेट्स आ रखे थे, लेकिन स्टॉक क्रैश हो गया 4%। फिर मैक्स हेल्थ, टीसीएस, कोल इंडिया, बजाज फिनसर्व, इन स्टॉक्स पे भी आज मुनाफा वसूली देखने को मिली। मिड कैप्स में अभी भी बाइंग हो रही है रिजल्ट से पहले। और आपको ये भी पता होगा पिछले कुछ समय से लगातार मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स ही आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अब वायदा कारोबार पे जो चढ़ा वो था डिक्सन। दिन भर खरीदारी देखी स्टॉक में, 7% ऊपर। मन्नापुरम 6% चढ़ गया। फिर लिकर स्टॉक्स तेज हैं इस समय, क्योंकि जीएम ब्रूरीज के नतीजे आने वाले हैं 9 जुलाई को। उससे पहले रैडिको 5.5% ऊपर। फिर बंधन बैंक, पावर इंडिया का स्टॉक 4% से ज्यादा चढ़ता हुआ नजर आया। एफएनओ लूजर्स में वरुण बेवरेजेस, कोटक बैंक, कोची शिपयार्ड, एनबीसीसी, बैंक ऑफ इंडिया 2.5% से 4.5% नीचे चले गए। मिड कैप गेनर्स की सूची आज भी लंबी है। जहां मूव आया वहां तो तगड़ा मूव आया। मैक्स एस्टेट 10% ऊपर, स्पार्क 9 से 10% की छलांग लगा गया, टीडी पार्ट सिस्टम्स 8% ऊपर, लॉयड्स इंजीनियरिंग 7.5% चढ़ा है, वेल्सपन कॉर्प 7.5% ऊपर, स्वान कॉर्प 7% ऊपर। जैसे मैंने कहा लिकर स्टॉक्स में तेजी है, तो उसमें था एबीडीएल जो 7% चढ़ गया, टेक्स मैको रेल 63, मून्स, एजिस लॉजिस्टिक्स, ये सब स्टॉक्स 6% से ज्यादा के रिटर्न दे गए। लूजर्स भी हैं, जिसमें सुप्रिया लाइफ साइंसेस, पीसी ज्वेलर्स, जेंसार टेक, अपोलो माइक्रो, एक्यूटास जैसी कंपनियां, इनके स्टॉक्स गिरे हैं। आज सबसे ज्यादा सुप्रिया 11.5% नीचे बंद हुआ। रियल एस्टेट स्टॉक्स में इस समय सबसे तगड़ी बैट लग रखी है। पिछले कुछ दिनों में बहुत ही तगड़ी रिकवरी, और अभी भी आज के सत्र में जो तेज हुआ उसमें था ब्रिगेड 4% ऊपर, लोधा 3.5% ऊपर, फिनिक्स लिमिटेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज और प्रेस्टीज जैसी कंपनियों के स्टॉक्स हरे निशान की क्लोजिंग दिखा गए। फिर आज ऑटोज में पिकअप होना शुरू हुआ है स्टॉक्स में। बजाज ऑटो, एमएनएम, टीवीएस मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, आयशर मोटर जैसे स्टॉक चढ़े। एमएनएम और बजाज ऑटो तो निफ्टी के टॉप गेनर्स की सूची में आगे थे, 2 से 2.5% ये मूव दे गए। एनर्जी स्टॉक्स में ज्यादातर स्टॉक्स चढ़े हैं। एजिस लॉजिस्टिक्स 5.5% ऊपर, और जो पिछले सत्र में टूटे थे पावर इंडिया जैसे स्टॉक्स, वहां पर भी रीबाउंड देखने को मिल रहा था। फिर सीमेंस एनर्जी, अदानी सॉल्यूशंस, जीवीटीएनडी जैसे स्टॉक्स ऊपर थे। और ऑयल एंड गैस प्ले में रिलायंस इंडस्ट्रीज 1% ऊपर था।
मेटल स्टॉक्स में एक बाउंस बैक देखने को मिला, जिसमें वेल्सपन कॉर्प, हिंडाल्को, एपीएल अपोलो, नाल्को, जीएसएल, ये सब स्टॉक्स चढ़ के सबसे तेज चला वेल्सपन कॉर्प 6% ऊपर। डिफेंस की दौड़ अभी भी तेज है। जेनटेक, डायनामेटिक टेक, पारस, डेटा पैटर्न्स और मिधानी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो आज एक्टिव थे। और निजी क्षेत्र के बैंक्स रिलेटिवली पीएसयू बैंक से ज्यादा आउट परफॉर्म करते चले जा रहे हैं। बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक, ये तो 4.25% से 4% चढ़े, लेकिन बाजार को जो आज ऊपर ले गया वो था एचडीएफसी बैंक, 3.25% ऊपर रहा ये स्टॉक। आरबीएल बैंक 2% ऊपर, और आईसीआईसीआई बैंक ने तो कमाल कर रखा है। ये स्टॉक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इसमें सबसे ज्यादा है। आज ये स्टॉक 1% ऊपर बंद हुआ। कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनी और इंटरमीडियरीज में मुनाफा वसूली हो गई। ग्रो, एमसीएक्स, एंजल वन, आईसीआईसीआई एएमसी, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। और सरकारी बैंक्स कंप्लीटली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं अभी। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक, ये सब लाल निशान की क्लोजिंग दिखा गए। और ऐसे ही आईटी स्टॉक्स में भी प्रॉफिट बुकिंग, जो भी पिछले 2-3 दिन में प्रॉफिट हुआ था उसको ट्रेडर्स ने लॉक कर लिया। 9 जुलाई को टीसीएस के नतीजे आने हैं, उससे पहले आईटी में टीसीएस, ओएफएसएस, विप्रो, एलटीएम, एचसीएल टेक सब लाल निशान की क्लोजिंग दिखा गए। अब आगे क्या होगा? देखिए, आज बाजार की तेजी में एचडीएफसी बैंक का योगदान बहुत ज्यादा है, और ऐसे ही अब बहुत स्पीड से चर्निंग होगी। एक एक करके बिजनेस अपडेट जब आते चले जा रहे हैं ना, तो उसका इंपैक्ट तो तगड़ा पड़ रहा है। और पूरे बैंक निफ्टी को ऊपर ले गया, निफ्टी को ऊपर ले गया एचडीएफसी बैंक आज के सत्र में। क्वार्टर 1 नतीजे ही बाजार की अगली चाल तय करेंगे। यही है बाजार का सबसे बड़ा ट्रिगर। उससे पहले ऑलरेडी तेजी का सेटअप बन चुका है। 9 जुलाई को टीसीएस के नतीजे आने हैं, ढेरों नतीजे आने हैं इस बार। तो फिर 9 जुलाई के बाद से ही रिजल्ट्स का मेन जो है वो किक स्टार्ट हो जाएगा, नतीजों का सीजन। तो हम टीसीएस के नतीजों को बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं। उसी दिन फिर आनंद राठी वेल्थ और जीएम ब्रूरीज के भी नतीजे आने हैं। इस हफ्ते एफओएमसी की जो पिछली बैठक हुई थी उसके मिनट्स जारी होंगे, बाजार उस पर भी रिएक्ट करेगा। और देखना होगा ना आज अमेरिकन मार्केट्स किस तरीके से ऊपर खुलते हैं या फिर नीचे, क्योंकि लंबे वीकेंड के बाद अमेरिकन मार्केट्स खुल रहे हैं। और अभी हम अपने बाजार में बात करें तो निफ्टी का सेटअप अभी तक तो स्ट्रांग है। 20 और 50 दिन की औसत के लेवल के ऊपर निफ्टी बरकरार है, और ऊपर से पॉजिटिव क्रॉसओवर दे रखा है। 20 दिन की औसत 50 दिन की औसत के ऊपर है। लेकिन जो अड़चन है वो यही है कि आप 200 दिनों की औसत को टेस्ट कर रहे हो। बुल मार्केट में ही आप 200 दिनों की औसत के लेवल के ऊपर रहते हो। अभी तक तो हालत टाइट थी, यूएस और ईरान का युद्ध चल रहा था, तो कैसे आप 200 दिनों की औसत के लेवल के नीचे बरकरार थे। लेकिन अब अटेम्प्ट तो किया, एटलीस्ट 20 दिनों की औसत के करीब तो पहुंचे, यही बहुत बड़ी बात है। मामला कहां फंस रहा है कि भैया ज्यादा तेजी भी बाजार को पचेगी नहीं। पुट कॉल रेशियो देखो बहुत एकदम से ऊपर आ गया है, तो खेल बड़ा होगा। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी, पुट कॉल रेशियो इतना ज्यादा है कि यहां से ऊपर जाएंगे तो मुनाफा वसूली संभवतः तय की होती हुई नजर आएगी। तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार रहिएगा हायर स्तरों पे, अगर आप ट्रेडर हैं तो। बड़ी चाल अब यहां से इन स्तरों से अगर बनेगी तो ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली शार्प हो जाएगी, तो बाजार थोड़े हिचकोले खाएगा। आज बाजार पे चढ़ने वाले शेयर्स कम थे और गिरने वाले ज्यादा थे। निफ्टी के लिए 24,500 24,600 के जोन पे एक बड़ी चुनौती आएगी, और इंडेक्स नहीं, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के ऊपर बेट लगेगी। और वहां पर भी जहां पर बिजनेस अपडेट्स अच्छे आ जाएंगे, वो जहां पर रिजल्ट्स अच्छे आ जाएंगे, वो स्टॉक्स वो फोकस में रहेंगे। ऑलरेडी तेजी बन चुकी है सिस्टम में। तो निफ्टी के सपोर्ट लेवल 24,350, 24,250, और रेजिस्टेंस लेवल 24,520 और 24,580। बाजार थोड़ा बिखरा बिखरा रहेगा, ऑलरेडी मूव आ चुका है। और अब अगला बड़ा ट्रिगर है तिमाही नतीजे।